जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या कभी आपके साथ ये सब हुआ है? क्या आप सब भी कभी ऐसे हैरान हुए हैं? तो चलिए इसी पर एक अंकल जी के छोटे छोटे सत्संग सुनाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि गुरु जी हमें कितना हैरान कर देते हैं और हमें कितनी खुशियाँ देते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी के सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, शाम को जब मेरी माता जी ने मुझे खाने के लिए रोटी परोसी, तब मैंने देखा कि उस रोटी में राधा रानी की तस्वीर क्लियर बनी हुई थी। उसी वक्त मेरी माता जी मेरे पास आई और बोली, यह देख, गुरु जी का मैसेज आया है कि आज तेरे बेटे को राधा रानी दर्शन देने आएंगी। संगत जी, मैं और मेरी माता जी दोनों दंग रह गए कि गुरुजी क्या क्या चमत्कार करते हैं। मैंने तो अपनी माता जी को यह तस्वीर वाली बात तब तक नहीं बताई थी और गुरुजी का मैसेज भी आ गया उन्हें टेलीपैथी के थ्रू। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी माता जी का एक और सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे घर में सिर्फ मैं और मेरी माताजी हैं जो गुरु जी को मानते हैं और मेरे पिताजी गुरु जी को अभी नहीं मानते। तो काफ़ी दिनों से मेरी माताजी थोड़ी परेशान चल रही थी कि उन्हें गुरु जी को भोग लगाना है, पर घर वालों के सामने कैसे लगाऊं। फिर संगत जी, आप मानोगे नहीं, कल मेरी माताजी को गुरु जी का मैसेज आया कि तू चिंता ना कर, जे तू मैनू भोग नहीं लगा पा रही, मैनू पता है तेरी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए तू भोग नहीं लगा पा रही है। फिक्र मत कर, मैं तेरे तो खुश ही हाँ। इस चमत्कार के लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे सारे कष्टों को सपने में काटने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं आपसे अपना एक और सत्संग शेयर करता हूँ। संगत जी, काफ़ी दिनों से गुरुजी के टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहे थे कि तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। तो सुबह मुझे ड्रीम में दिखा कि जो हमारा एलईडी टीवी है उसमें सारे ऐप्स के लोगों की जगह गुरु जी के स्वरूप थे और हमारे घर राधा स्वामी वाले बाबा जी की तस्वीर लगी हुई है, क्योंकि हमारी फैमिली में सारे उनको मानते हैं, सिर्फ मैं और मेरी माता जी ही गुरु जी को मानते हैं। तो उस तस्वीर में भी मुझे उन बाबा जी की जगह गुरु जी ने दर्शन दिए। और तो और मुझे एक और ड्रीम जस्ट इसके बाद आया, जहां मैं अपनी कॉलोनी के मंदिर में एंटर होता हूं और एंटर होते ही वहां मुझे काफ़ी बड़ा रुद्राक्षों का गुच्छा दिखता है, जिसमें से एक रुद्राक्ष मेरे हाथ में गिर जाता है। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए शुक्राना। और संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाना चाहता हूँ। संगत जी, मैं जब भी खाना खाता हूँ तब हर बार रोटी में गुरुजी दर्शन देते रहते हैं। कभी ओम के रूप में, कभी तितली बनी हुई होती है और एक बार तो हनुमान जी के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, वो भी रोटी में ही। और जो यह पिछले 2 दिन निकले हैं, एक दिन गुरुजी ने राम जी के रूप में दर्शन दिए और एक दिन राधा कृष्ण दोनों बने हुए थे। और कल जब मैं शाम को वॉलीबॉल खेलने गया था तब गुरुजी ने उल्लू के रूप में दर्शन दिए थे और मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि हर वक्त तेरे साथ तितली रूप में रहता हूँ, जो कि बिल्कुल सच है। मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ हर बार मुझे गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते रहते हैं। गुरुजी हमारे साथ कितने सारे चमत्कार करते हैं। यहीं पर अंकल जी के छोटे छोटे सत्संग समाप्त होते हैं। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हमें किस किस रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी कैसे हमारे हर पल साथ रहते हैं, कैसे हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, कैसे हमें इतनी ब्लेसिंग देते हैं जिससे हमारे फेस पर हमेशा स्माइल रहती है। और कभी कभी तो हम हैरान भी हो जाते हैं कि गुरुजी ने ये सब कैसे कर दिया, हमें ऐसे कैसे दर्शन दे दिए। इसी वजह से तो हम सब अपने आप को कितना ब्लेस्ड फील करते हैं कि हम गुरुजी की संगत बने। गुरुजी हमें हर पल अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। हमें बस
गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जैसे गुरु जी हमारी खुशी का ख्याल रखते हैं वैसे ही गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है। हमें भी गुरु जी की खुशी का ख्याल रखना चाहिए, हर पल उनका सिमरन करते रहना चाहिए और उनके शुक्राना सत्संग शेयर करते रहना चाहिए। संगत जी, आपको पता है अंकल जी ने इन सत्संग में एक यह बात भी बताई है कि वो राधा स्वामी बाबा जी को मानते हैं, लेकिन अब वो गुरु जी को मानते हैं। आपको पता है, जब भी हमारे गुरु हमसे प्रसन्न होते हैं तो वो हमारा हाथ गुरु जी के हाथ में थमा देते हैं। गुरु जी हमारा हाथ थाम लेते हैं। इसलिए कभी भी मन में ऐसा डाउट आए कि हम तो राधा स्वामी बाबा जी को मानते हैं तो हम गुरु जी को कैसे माने, तो हमें ये डाउट कभी भी मन में ऐसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई गुरु हमारा हाथ थामते हैं तो वो हमसे प्रसन्न होकर ही किसी और गुरु का हाथ थमवाते हैं ताकि हमारा कल्याण हो सके। ऐसा नहीं है कि हम अगर गुरु जी को मानना शुरू कर देंगे तो राधा स्वामी बाबा जी को छोड़ देंगे। इसलिए संगत जी, कभी भी मन में किसी भी तरीके का वहम ना आने दें। जैसे भी किसी भी तरीके से गुरु जी आपका हाथ थामे, आपको उनका हाथ पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमें सिर्फ 3 बार कॉलिंग देते हैं और हमें उन 3 बार में से एक बार गुरु जी की कॉलिंग को अच्छे से समझ लेना चाहिए, नहीं तो फिर हमें ऐसे मिरेकल्स कैसे देखने को मिलेंगे। इसलिए हमेशा गुरु जी की कॉलिंग को समझें, हमेशा गुरु जी की प्रेजेंस को समझें, ताकि आप अपना कनेक्शन गुरु जी से जल्दी से स्ट्रॉन्ग कर सके। जितना जितना जल्दी आप गुरु जी से स्ट्रॉन्ग अपना कनेक्शन करेंगे, आपको उतने ही मिरेकल्स दिखेंगे, आप उतना ही ब्लेस्ड फील करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।